Hello everyone. And now we have completed the chapter The French Revolution. So now we will move forward to question answer round. And here today I am with some very short answer type questions. And these questions in this you just have to give answer in one word or maximum in one sentence. So they are very short type answer questions, and usually the marking for them usually it is between 1 to 2 marks. So let's start with the very short answer type questions. Okay, so let's start with the questions. Here's the question number 1. Who was the ruler of France during the revolution? जब फ्रांस की क्रांति हुई है, राजा कौन था? वेरी सिंपल, लुइस 16 या लुइस 16 आप हिंदी में कहते हैं. सेकेंड इज व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर? रेवोल्यूशन कब हुई है? इट इज द 14 जुलाई 1789. नेक्स्ट इज विच क्लास ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस वाज बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? बेसिक कौन सी जो अलग अलग क्लास थी फ्रांस में, उनमें से कौन सी जो क्लास थी जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ? तो आंसर इज मिडिल क्लास. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 स्टेट्स ऑफ फ्रांस इन विच सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिफोर द रेवोल्यूशन. जो क्रांति हुई उससे पहले जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स लाइक 3 सोसाइटी के डिवीजन थे, उसके बारे में आपसे पूछा है. तो हमें इसका आंसर पता है कि वो 3 स्टेट थे. पहला स्टेट था क्लैर्जी, जिसको हम पादरी लोग उनका समूह है. द सेकेंड स्टेट द नोबिलिटी, जो कुलीन वर्ग. एंड द थर्ड स्टेट कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं, वो थर्ड स्टेट में आते थे. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? नारा क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? इट इज वेरी सिंपल, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, मतलब आजादी, बंधुत्व और बराबरी का जो नारा था वो दिया गया था. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टाइड? टाइड क्या था? तो टाइड एक तरीके का कर था. इट वाज अ टैक्स व्हिच वाज लेविड बाय द चर्च. तो इसको किसानों से चर्च जो पैसा कर लेता था उसको टाइड कहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज टाइल? टाइल जो डायरेक्ट टैक्स होता था जो लोग सरकार को देते थे. Who formed the National Assembly in France in 1789? नेशनल असेंबली फ्रांस में किसने बनाई? कौन से स्टेट ने बनाई? दैट इज द थर्ड स्टेट. जो लास्ट हमारा जो थर्ड स्टेट था कॉमन लोगों का, उन लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली का निर्माण किया था. नेक्स्ट इज व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम? तो फ्यूडल सिस्टम इज सामंतवाद कहते हैं आप इसको हिंदी में. तो ये एक सिस्टम था जहां पर जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार, उनको जो भी वो मिलिट्री सर्विसेज देते थे या लेबर सर्विसेज देते थे गवर्नमेंट को, तो जो सरकार थी उनको उसके बदले लैंड देती थी. तो इट वाज अ सिस्टम अंडर विच लैंड वाज ग्रांटेड टू लैंडलॉर्ड इन रिटर्न फॉर मिलिट्री और लेबर सर्विसेज. Next is which philosopher had forwarded the principle of voting by the assembly as a whole during the rule of Louis XVI? एक फिलोसोफर मतलब दार्शनिक, कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने लुईस 16 का जब राज था तब कहा था कि असेंबली जो है जहां पर जनता है उसको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए? तो आंसर है रूसो. नेक्स्ट, इन विच बुक डिड रूसो मेंशन द आइडिया ऑफ वन पर्सन वन वोट? रूसो की कौन सी किताब है जहां पे उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है? तो आंसर इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सो नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू? मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसका थीम क्या था, उससे क्या हमें सीखने को मिल रहा था? So he proposed a division of power within the government between the legislature, executive and judiciary. उसने कहा था मॉन्टेस्क्यू ने कि जो भी सरकार की पावर है उसको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए. वो 3 भाग थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, which book has proposed the division of power within government? We just read the spirit of the laws. Why was Bastille hated by the French people? बास्टिल का जो किला है, बास्टिल, उससे फ्रेंच लोग क्यों नाराज थे? आंसर इज बास्टिल वाज हेटेड बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग.
जो बास्टिल का किला है वो फ्रांस के राजा का जो निरंकुश शासन था उसका एक साइन था। लोगों को लगता था कि ये निरंकुशता का एक सिग्नल हमको देता है, इसीलिए लोग उससे चिढ़ते थे। नेक्स्ट इज विच बैटल सील्ड द फेट ऑफ फ्रांस इन 1815। 1815 में कौन सा बैटल हुआ था? दैट इज द बैटल ऑफ वाटरलू। When did France abolish the monarchy and become republic? कब फ्रांस में राजतंत्र खत्म हुआ और वो एक रिपब्लिक गणतंत्र बना? आंसर इज 21 सितंबर 1792। नेम एनी वन क्लास दैट डिड नॉट बिलोंग टू जैकोबिन क्लब। जो जैकोबिन क्लब था उसमें कौन सी क्लास पार्टिसिपेट नहीं करती थी? नोबल्स, जो कुलीन वर्ग था। हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब? इस क्लब का लीडर कौन था? दैट इज मैक्समिलियन रोबेस्पियर। So now we will move to the next question. Now, which law was introduced by revolutionary government in France as help to improve the lives of women? फ्रांस में क्रांति के बाद कौन सा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया सरकार के द्वारा औरतों का जीवन अच्छा बनाने के लिए? तो आंसर इज स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। सभी लड़कियों को विद्यालय जाना कंपल्सरी किया। Who abolished slavery in France? The Jacobin Club. Who wrote the two treaties of government? Two treaties of government भी एक किताब है, इसको जॉन लॉक ने लिखा है। Now let's take a last two questions. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Mention any two features of the Constitution. जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो बनाया था 1791 में, उसका जो ड्राफ्ट था उसके दो मुख्य फीचर्स क्या थे? तो द फर्स्ट वन इज इट वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली। जो भी पावर है उसको नेशनल असेंबली को दे दिया गया। एंड सेकेंड, इट लिमिटेड द पावर्स ऑफ द मोनार्क। जो राजतंत्र था उसकी पावर को रोक दिया गया, उसको सीमा में बांध दिया गया। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम द पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है जहां पर जो थ्री स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव गए थे चर्चा करने के लिए। तो द आंसर इज द स्टेट्स जनरल। So here we are just going to put the full stop to our very short answer question. And now we will, in the next video, we will move towards the some short question and long answer type question. Till then, thank you very much.